ग्वालियर शहर के बोड़ापुर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इस्लामपुरा में रहने वाले आसिफ खान और सानू खान के विरुद्ध परिजनों ने एसपी के यहां आवेदन देकर अपने विरुद्ध मामलों की उच्च स्तरीय जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। उनका कहना है कि पुलिस विभाग में पदस्थ एएसआई शाकिर अली के इशारे पर उनके खिलाफ मारपीट और दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया था। पहला मुकदमा 28 दिसंबर को दर्ज किया गया था। इसके बाद 6 जनवरी को दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ही घटनाओं में फरियादी को ना तो कथित रूप से आरोपी बनाए गए लोग जानते थे और ना ही उनकी कोई दुश्मनी थी। बावजूद इसके आसिफ असलम और शानू खान के खिलाफ पुलिस ने दो झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। फरियादी पक्ष का कहना है कि उनका मकान को लेकर पुलिस विभाग में पदस्थ एएसआई शाकिर अली से विवाद चल रहा है। अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए उसने दलित उत्पीड़न और घर में घुसकर मारपीट करने और गोली चलाने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष को आश्वस्त किया है कि इस मामले में जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच सीएसपी शोभा श्रीवास्तव को सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। मेरा नाम सोफिया खान है सर। शाकिर अली जो माधोगंज थाने में है एएसआई, उसके द्वारा हमें बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने हमारे घर पे कब्जा कर लिया अपने सालों के द्वारा और अपनी सास को घुसाकर हमारे घर पे कब्जा कर लिया। हमारे घर पे गोलियां चलवाईं और कैमरे तोड़ दिए हमारे घर के पूरे। सर वो अपनी पावर का बहुत गलत उपयोग कर रहा है। और सर कौन है शाकिर अली? कोई आपका मिलने वाला है? नहीं सर, हमारा कोई मिलने, बस यूँ ही कर रहा है सर। बस उसको तो यही सारे उसके साले हैं ना, उसके द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, बस यही। और उसने ये प्रताड़ित कर इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है सर घर के मुद्दे से, क्योंकि ये हमारी बुआ साथ जो हैं जिनने हमें ना गोद लिया था और हमने उनसे वो मकान ख़रीदा है और इनके सालों ने पहले लिखित में दे दिया था कि हमें इस भवन से कोई मतलब नहीं है। जब जाके उनने अपनी ज़रूरत के लिए वो मकान बेचा और हमने वो मकान ख़रीद लिया। अब ये उनके मरने के बाद ये 40 में के ना दूसरे दिन इनने अपनी सास को घुसा दिया और सास आके ये कह रही हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। वो कह रहा है कि मैं तो पुलिस से और इन डंडों से, लाठियों से, बंदूकों से सबसे निपट लूँगा, तुम लोग कोई टेंशन नहीं लो, तुम तो लड़ो और कब्जा लो। और 8 तारीख के दिन जब ये इनकी सास जब हमारे घर में घुसी तो हमने अपने किचन में और कमरों में ताले डाल दिए। सिर्फ एक हॉल में रह रहे थे तो इनको हमने एक जगह दे दी थी, तो ये एक जगह ही ना रह रही थी। हमारे पास वीडियो वगैरह सब है उसकी। और उसके बाद इनने 8 तारीख के दिन जब मैं अपनी देवरानी के घर से खाना बना के लेकर आई तो इन्हें ना अपने प्लान के मुताबिक, शाकिर अली के प्लान के मुताबिक इन लोगों ने लाइट कटवाई 10 मिनट के लिए। तो हमने ये कहा कि लाइट जाने वाली, वो लाइट चली गई, मम्मी डर रही होंगी, जल्दी चलो। हम लोग खाना बना के जैसे ही लेकर आए तो हमारे घर में इतने सारे लड़के मुंह बांध के फायरिंग कर रहे थे। सबसे पहले इनने आके हमारे घर के कैमरे तोड़े और हम जैसे घुसे इनने हमसे मोबाइल छीना। तो मैंने ये कहा कि उधर क्यों फायरिंग कर रहे हो, मुझ पर चलाओ। तो उनने मुझे बहुत मारा, कहने लगे बहुत ज़्यादा घर वाली बनती है ना, आ जा तेरे को मैं घर दिलाता हूँ। उनने मुझे बहुत मारा। फिर हम लोग वहाँ पर बच्चों को भी मारा। जब मैं सास को भी मारा और मैं वहाँ पे जाने लगी, बंदूकें चलाई। और जब मैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन जा सर गए थे, हमने इससे पहले भी बहुत आवेदन दिए हैं। ये वारदात होने से पहले भी बहुत आवेदन, हाँ सर करी थी ना। तो मैं बाद वो बोड़ापुर थाने गई तो फिर वहाँ पे जाके गई ना तो उनकी लेडी से कहने लगी जाओ जाओ चले जाओ, पुलिस वाले कोई नहीं सुनेंगे। हमने तो उनकी पहले से जेब गर्म कर दी। जेब हमने पहले से गर्म कर दी। जब हम लोग बोड़ापुर थाने गए तो उनने सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, टीआई सर वगैरह कोई भी नहीं सुन रहा। हम लोग पता नहीं क्यों नहीं सुने, क्योंकि शाकिर अली की ना बहुत अच्छे रिलेशन है उनसे। तो कहाँ रहती हैं आप? सर मैं तो सुभाष नगर में रहती हूँ। बोड़ापुर? हाँ सर। अभी आप किससे मिली हैं यहाँ पर? ये ना कौन सर? हाँ सर। क्या बोला उन्होंने? उन्हें ये कहा है कि डीएसपी डीआईजी मैडम से बात करो, लेकिन सर हम सब जगह जा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और क्या चाहती हैं आप? सर हम यही चाह रहे हैं कि हमारे इन पे जो झूठे केस लगाए हैं उसकी जांच की जाए कि क्या है। और थाने से बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि इनकी वो कराओ, जमानत कराओ। सर हमारा काम धंधे से सब लूट गए, घर छीन लिया। आपके खिलाफ एफआईआर कराई आपने? मतलब हाँ हमने एफआईआर कराई। वो पैसे पहले तो मैंने शाकिर अली के खिलाफ कराई थी, तो शाकिर अली के खिलाफ उन्होंने नहीं लिखा, कहने लगे वो तो एएसआई हैं तो हम नहीं लिखेंगे उनके बारे में। फिर हमने उनके साले के खिलाफ कराई, शाकिर अली
और वो साकिर खान और राशिद खान के खिलाफ। उन्होंने भी आपके खिलाफ? हाँ, उनने पहले से करा के रखी थी, झूठी करा के रखी थी। जब मैं ना थाने में गई ना, तो इनकी साकिर अली की साकिर अली के साथ पहले से बैठी हुई थी वहाँ पे, पैर पे पैर डाल के। मैंने कहा अरे ये कैसे आ गई, और हम लोग रो रहे, तो मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था। जब मैंने पेट्रोल डाला, मैंने कहा सभी ख़त्म हो गया मेरा, तो मैं क्या करूँ, और FIR भी नहीं कर रहे। मैंने जब अपने आत्महत्या करने की कोशिश करी, तो जब इना पूरा स्टाफ बाहर निकल गया, कहने लगा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो मैंने ये कहा कि जब मेरी कंप्लेंट ही नहीं लिख रहा है तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर। आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाह रही हूँ सर, जाँच हो और मेरा घर मुझे मिले, मेरे बच्चों के बैग वगैरह सब कुछ वही है, और ये साकिर अली के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यही सब जड़ का मुद्दा, यही इसी के खिलाफ की जाए कार्रवाई, क्योंकि यही सबको परेशान कर रहा है बस। सर, जो महिलाएं थी आवेदन लेकर के घर में फायरिंग वायरिंग की, उसमें पुलिस वाले का नाम भी सारी साकिर अली बनना है, सारी मालूम थाने में, क्या बोल रहा हूँ, क्या शिकायत है? एक शिकायत आया था जनसुनवाई में, उसमें बोड़ापुर थाने में 2 महिला आया था, उनके परिवार के 2 लोगों के ऊपर 2 बार FIR हुआ है। तो उनका कहना है कि वो FIR गलत हुआ है और किसी पुलिस वाले के प्रभाव में वो FIR हुआ है। तो पुलिस वाले के परिवार से उनका कुछ विवाद चल रहा है और उसको लेके काफ़ी परेशानी हो रही है, उधर घर पे गोली वोली चलाया ऐसे बता रहे। तो इसी मैटर के जांच हम CSP बोड़ापुर, CSP ग्वालियर सुभाष श्रीवास्तव मैडम को दे दिया है, वो जांच करके इसमें प्रॉपर निष्कर्ष में आएंगे। उनका कहना है कि पुलिस में होने का उसको वो करते हैं, धौर दिखाते हैं कि मैं काम होने दूंगा उसकी, वो उनका आरोप है। अभी आरोप के बेसिस में हम कुछ नहीं कमेंट कर सकते। जो भी है मैटर, उसके तथ्यों क्या है वो निकालने के लिए हम CSP ग्वालियर को जांच से भी आपको दिखाई देगा मोबाइल में लेकर? अभी जो फुटेज दिखा है उसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी है सारे फुटेज का ओरिजिनल्स वो मैडम को दिखा देंगे, वो मैडम को सबमिट कर देंगे। मैडम इनके पूरा जांच करके क्या है असली मैटर वो निकाल। विवाद क्या ज़मीन का विवाद, मकान का विवाद? मकान के विवाद है, बट इनका पहला डिमांड ये है कि इनका जो परिवार में जो लड़के हैं उनके ऊपर FIR हुआ है, उसमें SC/ST एक्ट का भी मारपीट का 2 FIR हुआ है एक्चुअली। तो 2 FIR इनका कहना है, आरोप है कि वो गलत हुआ है और पुलिस वाले के प्रभाव में हुआ है। उस मैटर को लेके CSP ग्वालियर को आवेदन देने के लिए बोला है। मैडम को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसमें निष्पक्ष जांच करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।